सभी पत्रकार मित्रों, सभी भाइयों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथियों, अखबारों के मेरे बंधु और जो न्यूज़ पोर्टल्स पे चलाते हैं वो सभी मेरे मित्र, सभी भाइयों को आपके इस भाई विनोद कुमार शुक्ला का प्रणाम स्वीकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मुझ जैसे बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही नीचे तबके का एक कार्यकर्ता, उसको आप लोगों ने सम्मान दिया। आप सभी न्यूज़ चैनल के मेरे मित्र, मेरे बंधु यहाँ पर आए हैं। आप सबको तहे दिल से मेरा धन्यवाद, मेरी शुक्रिया। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करना पड़ रहा है कि विगत 8 वर्षों से सक्रिय रूप से और विगत 20 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी चाहे 2017 का चुनाव रहा हो, उसके पहले भी जब हमारे कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर कोई नहीं चल रहा था, माननीय विधायक जी अपने घर में आराम कर रहे थे, उस समय भी पूरे कटरा बाजार विधानसभा में चाहे वॉल राइटिंग हो, चाहे पोस्टर्स हो, चाहे बैनर्स हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार का जो कार्य था निरंतर 2017 के पहले 3 साल मैंने किया। उसके बाद भी 2017 में मुझे अवसर नहीं मिला। मुझे कोई खेद नहीं थी। मैं सक्रिय राजनीति में उस समय मेरी 3-3.5 वर्ष ही हुए थे और मुझे लगा कि अगली बार अवसर मिलेगा। अवसर मिलने का अर्थ ये नहीं था कि किसी को काट के ही अवसर देना है, किसी को राजनीति से हटा करके। राजनीति में जब एक कार्यकर्ता जुड़ता है तो उसको लगता है कि मेरे ऊपर जो कार्यकर्ता है वो और आगे जाएगा और मैं उसके स्थान तक पहुंचूंगा। ऐसे करके क्रमशः मेरी उन्नति, मेरी प्रगति होगी उस पदों पर। उसी लालच, उसी लालसा से किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी कार्यकर्ता जुड़ता है, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी हो या कोई दूसरा दल हो, सभी कार्यकर्ता यही सोच के जुड़ते हैं। हमारे इस गोंडा जनपद में एक सीटों पे 40-40, 30-30 वर्षों से अगर एक ही व्यक्ति बैठेगा तो कार्यकर्ता फिर क्या करे? केवल दरी बिछाएगा। कार्यकर्ता के लिए और क्या बचा है जीवन में? कार्यकर्ता केवल दरी बिछाए, जब संघर्षों का समय हो तो लाठी खाए और जब मलाई खाने का समय हो तब विधायक लोग अपने क्षेत्रों में काम न करते हुए वहां पर केवल और केवल सरकार की बदनामी कराने का काम करें। उस समय भी 2017 के बाद मुझे टिकट नहीं मिला। मैं सक्रिय रूप से पार्टी के कार्यों में लगा रहा, मन लगा करके लगा रहा, चुनाव में लगा रहा। 2017 में मैं उस समय अभी के कैबिनेट मंत्री रहे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी के लखनऊ मध्य विधानसभा का चुनाव में देख रहा था। अभी 2021 में जो चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में, उस चुनाव में मैं सक्रिय रहा पश्चिम बंगाल में पार्टी के जिम्मेदारियों को देखते हुए। कटरा के रहने वाले कहते हैं कि विनोद भैया आप जिस चीज से लड़े वही सिंबल है। कटरा से लड़ना चाहेंगे, गोंडा से लड़ना चाहेंगे? मैं कटरा विधानसभा से लड़ना चाहूंगा क्योंकि कटरा मेरी जन्मभूमि है, कटरा मेरी कर्मभूमि है। लेकिन कल को अगर मैं विधायक बनता हूं तो केवल कटरा के लोगों की सेवा नहीं करूंगा, मैं कटरा से निकल करके इस गोंडा जनपद के रहने वाले हर युवा, हर मजलूम, हर शोषित, हर वंचितों की सेवा करूंगा। इसी प्रतिज्ञा के साथ में, इसी प्रण के साथ में राजनीति में आया। बीजेपी से आपने इस्तीफा दे दिया? भारतीय जनता पार्टी से नेताओं से मेरी बात हो रही, मैंने समय मांगा था कि मिल करके इस्तीफा दूं, उन्होंने समय नहीं दिया है, तो मेल के द्वारा मैं आज अपना इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदों से दूंगा। शुक्ला जी, आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? मेरा मुद्दा आज तक न कटरा में विकास हुआ है गरीबों का। गरीबी की अगर बात करें तो गरीबी की कोई जाति नहीं होती है। ब्राह्मण भी गरीब है, राजपूत भी गरीब है, पिछड़े और अनुसूचित जाति भी गरीब है। गरीब गरीब रह गए और जो अमीर लोग हैं, जो विधायकों के गाड़ियों के पीछे घूमते हैं, उनके महले 2 महले 4 महले बन गए और गरीबों के कच्चे मकान, खप्पर के मकान भी छप्पर में बदल गए। आपको क्या लगता है कि कारणों से आपका टिकट काटा गया है? मैं बड़े नेताओं का चरणबंदन नहीं कर पाया। बड़े नेता का मतलब? आपने कहा कि बड़े नेता की वजह से आपका टिकट कटा। वो बड़े नेता कौन है? क्या नाम है बड़े नेता? गोंडा के जो भी बड़े नेता हैं, आप लोग सभी जानते हैं, गोंडा के बड़े नेता को ऐसा लगता है कि मेरे चरणबंदन किए बिना कोई व्यक्ति इस गोंडा की राजनीति में नेता नहीं बन सकता है। तो नेता बनने का अर्थ केवल विधानसभा या लोकसभा के चुनाव का टिकट पाना नहीं है और जीतना नहीं है। नेता बनने का अर्थ होता है जिसको समाज अनुसरण करता हो, जिसको गोंडा जनपद में रहने वाले या उस स्थान में रहने वाले लोग उसकी बातों को सुनते हो, उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं, वही नेता है। आने वाले चुनाव में बीएसपी से क्या चुनाव आपको टिकट मिलने जा रहा है क्या? आने वाले चुनाव मुझे पता नहीं। मेरी कटरा की जनता तो लगातार मुझे कह रही कि आप जिस पार्टी से, जिस रूप से आए
मैं आपका साथ दूंगा। मेरे लिए कटरा की जनता सर्वोपरि है, और अगर कटरा की जनता को चुनाव लड़ने के लिए, मुझे जिताने के लिए किसी दल की जरूरत होगी, किसी साथ की जरूरत होगी, तो उसको भी लेने में मैं परहेज नहीं करूंगा, क्योंकि जिस दल का मैंने 20 वर्षों से साथ दिया, उस दल ने मुझे धोखा दिया, उस दल के बड़े नेताओं ने मुझे धोखा दिया। मैं कटरा के दिलों में रह करके अब मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। काफी वहां हम लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, क्योंकि मेरा व्यवसाय वहां पर है। आज भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते वहां पर मेरे फैक्ट्री की कनेक्शंस काट दी जाती है, मेरे फैक्ट्री में काम करने आने वाले वर्करों को काम नहीं करने दिया जाता। बहुत तकलीफें वहां झेलनी पड़ रही, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही होने के नाते मैं उसको झेल रहा था। मेरी टिकट लगभग फाइनल थी। बड़े नेताओं से मेरी बात हुई दिल्ली से, उन्होंने कहा विनोद तुमको चुनाव लड़ना है। चुनाव की तैयारियां चल रही थी, सारी चीजें थी। आप सब भी पत्रकार बंधुओं को पता होगा, माननीय विधायक जी को कर्नैलगंज शिफ्ट करने की बात हो रही थी। कर्नैलगंज का सीट खाली हो रहा था। अगर उनको कर्नैलगंज शिफ्ट करते तो क्या दिक्कत थी? कटरा बाजार विधानसभा में राजनीति कहती है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। मैं भी भाजपा कार्यालय में बैठता हूं, मैं भी उसका एक छोटा पदाधिकारी हूं। जब कभी बात होती है तो कहते हैं कि फला जाति के 40,000 वोट वहां है, तो उसकी दावेदारी है, उसको देना चाहिए। तो क्या ब्राह्मणों की दावेदारी कटरा बाजार विधानसभा सीट पर नहीं बनती है क्या, जहां 1,40,000 के करीब ब्राह्मण हैं? कोई जातिवादी विषय में नहीं कह रहा हूं। मुझे चाहने वाले सभी जातियों के लोग हैं, सभी वर्गों के लोग हैं। मैं केवल एक राजनीति में हिस्सेदारी होती है। हर कोई यहां बैठा हुआ मेरा पत्रकार भाई सभी किसी न किसी जाति से बिलोंग करता है। हर कोई चाहता है कि अगर मेरी यहां हिस्सेदारी ज्यादा है तो मेरा ये सीट होना चाहिए। जिसकी हिस्सेदारी कम है वो कभी आगे आके ये नहीं कहता है, वो कहता है दूसरे का समर्थन करता, नहीं तुम्हारी हिस्सेदारी ज्यादा है, तुम्हारा होना चाहिए। हिस्सेदारी या वो सीट किसी एक जाति का होने का अर्थ ये नहीं होता है कि विधायक एक जाति का होता है। जब कोई व्यक्ति किसी संविधान के पद पर बैठ जाता है तो वो उस क्षेत्र के रहने वाले प्रत्येक समस्त जनता का होता है। आज गोंडा जनपद का अगर आकलन करें तो गोंडा जनपद में 7 विधानसभा की सीटें, 2 लोकसभा की सीटें, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें, संवैधानिक इस जनपद में 10 सीटें हैं। 10 सीटों में अब कुछ दिन पहले अभी हमारे यहाँ 3 विधायक जो है क्षत्रिय समाज से, 2 ब्राह्मण समाज से, 1 पिछड़ी समाज से, 1 अनुसूचित समाज से हैं। 2 सांसद हैं, दोनों के दोनों क्षत्रिय समाज से हैं। कभी ब्राह्मण समाज ने उसको अवहेलना नहीं की, हमेशा साथ दिया है। कभी भी जातियों के नाम पर वोट नहीं पड़े हमारे इस गोंडा जनपद में। हमारे इस गोंडा जनपद में हमेशा वोट पड़े हैं पार्टियों के नाम पर। लेकिन क्या हमारा हक नहीं होता है कि संविधान के 5 बड़े पद आपके पास है और 2 पद मेरे पास है? जब 1 पद बढ़ने की बात आई तो वहां पर जातियों का नाम इन्हीं बड़े नेताओं ने उठाया, गोंडा के बड़े नेताओं ने, कि कैसे एक राजपूत का टिकट कट के एक ब्राह्मण को मिल जाएगा। मेरा किसी जाति का टिकट काटने का विषय नहीं था। जब आप एक नए प्रत्याशी को दे ही रहे जो 2 महीना पहले आया था, 2 दिनों में आए, हजारों लोगों के आंखों में आंसू था, रो रहे थे। कल रात को मैं जब लखनऊ से लौटा तो एक लड़का रात 12 बजे मेरा इंतजार कर रहा था और मुझे सीने पकड़ के वो रोने लगा। इस आंसू के लिए मुझे लड़ना है ये चुनाव। कटरा के युवाओं का आस था मैं, कटरा में अनुसूचित जाति, पिछड़े जाति, गरीब ब्राह्मण, गरीब राजपूत के बच्चों की आस था मैं। कटरा विधानसभा में 4 बार के विधायक रहे बावन सिंह जी, एक फैक्ट्री लगाने के बारे में नहीं सोच पाए। एक फैक्ट्री लगी है मंगरही मिल की, वहां पर बाहर के लोग काम करते हैं। कभी इन विधायकों ने उस फैक्ट्री में यह प्रतिवाद नहीं किया कि क्षेत्रीय लोगों को नौकरी मिले। इन्होंने कभी नहीं फैक्ट्री लाने के बारे में सोची कि युवाओं को रोजगार मिले। एक आदर्श सरकारी इंटर कॉलेज नहीं खुल पाया कटरा विधानसभा के किसी ग्राम सभा में। डिग्री कॉलेज की एक शाखा नहीं खुल पाई कटरा बाजार विधानसभा में। बूथ नंबर 1 मेहरबानाबाद, गोंडा मुख्यालय से जिसकी दूरी 48 किलोमीटर है, वहां की बच्चियां, वहां के बच्चे कैसे पढ़े, कभी इन विधायकों ने नहीं समझा। एक अदद गरीब और पिछड़े जो भी गरीब समाज के लोग हैं, उनके दवाई कराने के लिए उनके बड़े बुजुर्गों का एक सरकारी अच्छा अस्पताल नहीं बन पाया कटरा विधानसभा के किसी ब्लॉक स्तर पर। और गांव के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर डॉक्टर नदारद रहते हैं। किसी विधायक को फर्क नहीं पड़ा आज तक कि स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हो, गरीबों के बच्चों के पैसे नहीं लगे, गरीब परिवार के पैसे नहीं लगे। आज भी हम कहां जी रहे हैं, जहां पर कहते तो है कि हम समाज का उत्थान करेंगे, पढ़े लिखे गरीबों, पिछड़ों, अनुसूचित सबको लोन देंगे, उनको ऋण दिया जाएगा, वो मूल धारा में खड़े हों। मैं गांव गांव घूमता हूं, आज भी हजारों कच्चे मकान पड़े हैं। आज भी 20,000 रुपया घूस लेकर के कॉलोनियां दी जाती है। आज भी बिना घूस के कॉलोनियां नहीं मिलती है। गरीब गरीब रह गए। 20,000 रुपया भी उस गरीब को कर्ज काट के ब्याज पे देना पड़ता है। बेटियों का विवाह
कर्जा काट के ब्याज पे लेके देना पड़ता है। घर में कोई बीमार पड़े तो जमीन गिरवी रख दिया गया है, जमीनें बिक रही हैं लोगों के, जमीन कम हो गए हैं। लेकिन इन विधायकों ने 20 साल विधायक रहे बावन सिंह जी और 10 साल बैद्यनाथ दुबे जी रहे। कभी इन्होंने नहीं सोचा कि गरीब का उत्थान कैसे हो, कभी किसी ने नहीं सोचा। और पार्टियों की क्या बात करूं, पार्टी तो मुलायम सिंह यादव जी रहे, यादव समाज कहता है कि मुलायम सिंह यादव जी यादव है। मैं कटरा विधानसभा में चैलेंज करके कहता हूं, किसी यादव को अगर सरकारी नौकरी मिली हो तो बताए, किसी अनुसूचित को सरकारी नौकरी मिली हो तो बताए। केवल जातियों की बात करके ये वोट लेते हैं, जातियों के लिए कभी खड़े नहीं थे। मेरा कटरा विधानसभा में रहने वाले, गोंडा जनपद में रहने वाले, गोंडा के समस्त विधानसभा में रहने वाले मेरे भाइयों से, मेरे बड़े, मेरे अग्रजों, आप पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है कि अगर आपको लगता है कि कटरा में मैं गरीबों की आवाज, कटरा में ऐसे व्यक्ति का आवाज बन रहा हूं, इस गोंडा जनपद में ऐसे व्यक्तियों का आवाज बन रहा हूं जो किसी बड़े नेता का चरण वंदन नहीं करके केवल जनता की सेवा करके अगर नेता बनना चाहता है और समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो आप सब भाई मेरा साथ दीजिए, मेरा सहयोग दीजिए। आप सबके साथ और सहयोग से मैं इस कटरा की नहीं, इस गोंडा जनपद की राजनीति